नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं फिर आपके सामने हाज़िर हूँ बिग बॉस डे 5 की छोटी-छोटी हलचल लेके कि आज घर में क्या कुछ घमासान हुआ, कितनी दोस्ती हुई, क्या लड़ाई झगड़े हुए। तो आइए बताती हूँ। कल जो बिग बॉस का डे 4 का एंड हुआ था, वो हुआ था सिड आइलैंड का जो टास्क था, जहाँ पर टैटू वाले उसमें सारा को रिजेक्ट कर दिया गया था। वहीं आज मड वाले सेक्शन में रुबीना को निकाला गया, क्योंकि रुबीना से वो कनेक्ट सिद्धार्थ नहीं देख पा रहे थे। फिर तीसरा टास्क हुआ जहाँ पर ट्रे लेके ड्रिंक्स लेकर के लड़कियों को जाना था, और जो सबसे एंड में जिसके भी क्लास में सबसे ज़्यादा ड्रिंक रहती वो होता विनर। तो क्या हुआ कि जैसे ही वो टास्क स्टार्ट हुआ, हमारे जो शहजाद जी हैं उनसे रहा नहीं गया और वो गए और उन्होंने जा कर के फटाक से निकी के गिलास को गिरा दिया। अब हमारी निकी तो नॉर्मल है नहीं वो, क्योंकि कोई चीज़ आराम से इजीली नहीं लेती है, तो उनको बैंग ऑन वापस करना था। वो गुस्से में आती हैं और वो जाती हैं, उन्होंने जा कर के पवित्र पुनिया का भी गिलास पूरा ट्रे गिरा दी। अब पवित्र को की गिरा दी ट्रे, अब बचता है जैस्मीन वसीम के हाथ में जो ट्रे थी, अब वो भी गिरा दी जाती है। तो एंड में क्या होता है कि किसी के भी हाथ में कोई भी ग्लास नहीं बचा होता, सबके ग्लास गिर चुके होते हैं, एक दूसरे से लड़के उन्होंने टास्क को इतनी जल्दी ख़त्म कर दिया होता। वहीं सिद्ध जो है सिद्धार्थ शुक्ला, वो थोड़े से मुझे आज ज़रा से गलत लगे। वो यहाँ इस तरीके से गलत है कि जैस्मीन के हाथ में अंत तक ग्लास था, भरा हुआ नहीं था, लेकिन उसके हाथ में ट्रे थी और ट्रे में एक ड्रिंक थी। तो उसने ये बोला कि मेरे हाथ में लास्ट तक ट्रे रही है और उसमें ड्रिंक्स भी थी। मगर सिद्धार्थ जो हैं वो थोड़ा सा निकी की तरफ फेवर ज़्यादा करते हुए दिखाई दिए, और उन्होंने बिग बॉस के कहने पर जब पूछा कि आपकी नज़रों में कौन विनर है, उन्होंने निकी को विनर बताया, क्योंकि उन्होंने ये रीज़न दिया कि निकी बिल्कुल अपना टास्क नॉर्मल कर रही थी, बट शहजाद ने एंट्री मारी और वहाँ पे उनका गिलास गिरा के उनके टास्क को ख़राब कर दिया। बट यहाँ बात हो रही थी विनर की, जो कि उन्होंने मेरे हिसाब से गलत विनर डिसाइड किया। बाकी आप बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग क्या सिड ने जो भी विनर किया था वो सही था या गलत था। यहाँ पर ये टास्क होता है ख़त्म। अब निकी को मिल जाती है इम्यूनिटी, कि उसके पहले अभिनव को एक इम्यूनिटी मिल चुकी है। फिर अब आते हैं कि बिग बॉस अब क्या होता है कि जैस्मीन जो है वो अपने मेकअप को लेके बहुत अपसेट हैं वो, और रुबीना बाहर बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं कि वो रो रही होती है कि मेरा मेकअप के बिना मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरा फेस ऐसा नहीं है, मैं भले हैवी मेकअप यूज़ करती हूँ, महंगा मेकअप यूज़ करती हूँ, बट उसका रीज़न है क्योंकि मेरा चेहरा ख़राब हो जाता है, ये वो। और वहीं रुबीना बोलती है कि यार मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस हम लोगों को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने के लिए यहाँ पर लाए हैं, और हमको मेंटली और फिज़िकली तोड़ रहे हैं। अगर बात टास्क की होगी तो हम लोग डट के टास्क पे हिस्सा लेंगे, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ से हमारा जो इमोशनल एस्पेक्ट है, जो हमें फिज़िकली मेंटली तोड़ा जा रहा है, वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। गौहर आती हैं, गौहर ये कन्वर्सेशन को सुनती हैं, फिर वो सिड और हिना के पास जाती हैं, जहाँ पर वो ये बताती हैं कि भाई लोगों को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है और उनको यही नहीं पता कि बिग बॉस का एक्चुअल फॉर्मेट क्या है। अगर हर चीज़ इतनी ईजीली मिल जाएगी तो बिग बॉस का क्या मतलब। आप अपने घर में नहीं आए हो, आप एक ऐसी जगह पर आए हो जहाँ पर आपको हर हाल में एडजस्टमेंट करना है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ ख़त्म होती है। उसके बाद बिग बॉस को थोड़ा गुस्सा आता है, वो लिविंग रूम में सारे कंटेस्टेंट को बुलाते हैं और वो स्पेशली रुबीना और जैस्मीन को बोलते हैं कि भाई ऐसा है कि आपने ये बोला कि हमने आपको ऐसी जगह पर लाके खड़ा किया जहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये चॉइस आपकी थी, आप यहाँ पर खुद आई हो और टास्क आपने अधूरा किया, आप सक्सेसफुल नहीं हुई, वरना आप भी अंदर आ सकती थी और कंटेस्टेंट के लिए, और आपको रिजेक्ट करना भी हमारे हाथ में नहीं था। जो हमारे सीनियर्स हैं उन्होंने आपको रिजेक्टेड की कैटेगरी में रखा था, आप टास्क जीत के भी अंदर नहीं आ पाई, वो आपकी चॉइस थी। रही बात आपके सामान ना मिलना, मेकअप ना मिलना, ये सारी चीज़ें इसमें बिग बॉस का कोई भी हाथ नहीं है। आप यहाँ आई हैं, आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए और उन चीज़ों को हासिल करिए। आप बिग बॉस पे बार बार इल्ज़ाम लगा के बिग बॉस का नाम मत ख़राब कीजिए। तो जैस्मीन जो है वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है कि नहीं चलिए, मैं ऐसे हूँ, मैं थोड़ी इमोशनल हूँ, मैं आगे भी कभी कभी बोल दिया करूँगी, तो अगर आपको बुरा लगा तो सॉरी, बट मैं ऐसी ही हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मेरा आउटबर्स्ट कई बार हो जाया करेगा। वहीं पर रुबीना ने ये बोला कि मैं आपको किसी भी तरीके से ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ मैं थोड़ी सी परेशान हो जाती हूँ और हो गई हूँ, क्योंकि मैं इतने टाइम से बाहर हूँ, मुझे लग्जरीज़ नहीं मिल रही हैं, चीज़ें नहीं मिल रही। तो वहाँ बिग बॉस ने उनके पास एक मुद्दा रखा कि आप या तो अपनी इम्यूनिटी से सेक्रीफाइस करिए, कोई कार्य करिएगा तो उसमें आप इम्यूनिटी नहीं जीत पाएंगी और आप बच नहीं पाएंगी नॉमिनेशन से, या फिर आप परमानेंट इस वाले वीक में नॉमिनेट हो जाइए और आप घर के अंदर प्रवेश कर सकती हैं। तो उन्होंने घर के अंदर प्रवेश करना सेलेक्ट किया रादर देन चूजिंग
एन इम्यूनिटी, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि एक बार मैं फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगी तो मुझे इम्यूनिटी जीतने के लिए जो मेहनत करनी है वो मैं फुल फ्लेज कर सकती हूँ। तो ये हो गया यहाँ पर एक और पोर्शन। अब बात होती है फिर सिद्धार्थ और शहज़ाद का झगड़ा होता है। एक पोर्शन वहाँ पे दिखाया है जहाँ पर सिद्ध बोलते हैं, क्योंकि शहज़ाद जब आए थे तो उन्होंने सबसे पहले एक वार किया था सिद्धार्थ पे कि आपके सीज़न में आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते थे, झगड़ा करते थे। सिड ने वो बात अंदर पकड़ के रखी हुई थी और आज उन्होंने शहज़ाद को वापस से बैंगन मारा कि मैं देख रहा हूँ कि 3 दिन हुए हैं जुम्मा जुम्मा और आप लड़कियों से फ़ाइट करते हो, आप बहुत झगड़ा करते हो। वहाँ पर घर वालों को शहज़ाद की तरफ हमने फ़ेवर लेते हुए देखा, हमें देखा कि शहज़ाद को वो लोग फ़ेवर करें, जहाँ मुझे उस जगह पे से थोड़े से गलत लगे क्योंकि इतना शहज़ाद लड़ाई नहीं करते। एक और अच्छी चीज़ हुई जहाँ पर निकी ने आज जब 7 लग्ज़री आइटम चुने थे वहाँ पर उन्होंने आज फिर अपनी चीज़ों को सैक्रिफाइस किया और बोला कि आज मेरे पास सब कुछ है, तुम लोगों को जो सेलेक्ट करना है तुम लोग वो सेलेक्ट कर सकते हो। ये बहुत अच्छे से उन्होंने पॉजिटिव मैनर में इस चीज़ को लिया। और फिर झगड़ा होता है पवित्र पुनिया और राहुल वैद्या का। वहाँ पर ये होता है कि राहुल को पवित्रा कहती है कि भाई बाथरूम में टिश्यू पड़ा है, जा कर के साफ़ कर दो, उठा दो, क्योंकि बहुत गंदा दिख रहा है, वो पानी से ख़राब हो गया। वहीं उनको गुस्सा आ जाता है कि अगर आप मुझे प्यार से बोलोगी तो मैं करूँगा, जिस तरीके से टोन में आप मुझे बोल रही हो मैं ये काम नहीं करूँगा। और आप भी खाना ख़राब बनाती हो, आपने सब्ज़ी ख़राब बनाई थी, मैंने तो कुछ नहीं बोला। वहाँ पर इस बात को लेकर उन दोनों में बड़े हीटेड आर्ग्यूमेंट होते हैं और झगड़ा काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। वहीं आज राहुल का एक और थोड़ा सा अजीब मूड दिखा। सुबह जब ब्रेकफास्ट में जब जान चटनी खा रहे थे तो उन्होंने चटनी को लेके बोला कि भाई ज़रा कम खाओ, हम सबको भी चटनी खानी है। तो थोड़ा ऑकवर्ड लगा कि इस तरीके से किसी को खाने के टाइम पे टोकना इज़ नॉट गुड। तो जान का जो फेवर था वो निशांत ने लिया और निशांत ने सपोर्ट किया जान को, और जान और निशांत और राहुल के बीच में फिर काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ। तो ये पूरा ओवरऑल आज का जो बिग बॉस था, ये झलकियाँ हैं जिन्होंने नहीं देखी हैं वो सिनेस्पिक्स पे आके देख लें कि आज क्या कुछ हुआ था। और कल फिर हम डे 6 लेके आपके सामने आएंगे। प्री और पोस्ट बिग बॉस में क्या होगा क्या नहीं होने वाला है वो हम आपको बताएंगे। तो कल भी सिनेस्पिक्स से जुड़े रहिए और आज भी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ हमें कमेंट करके हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। गुड नाइट।